हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कोस एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट एफ एक्स is equal to 0 if x is equal to 0. टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x is equal to 0। अवकलनता की जांच करनी है x बराबर 0 पर। जो आपको उपरोक्त फलन दे रखा है उसके x बराबर 0 पर अवकलनता की जांच करनी है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है। तो आपको क्या करना है डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट के लिए, अवकलनता की जांच के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। दोनों को देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल दो कि ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करोगे जिस पे अपन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या वैल्यू है 0, 0 पॉइंट है यहाँ पर 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच पुट करोगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करोगे 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए देखो ये फंक्शन है, 0 से छोटे के लिए भी यही है और 0 से बड़े के लिए भी यही है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 x की जगह यहाँ पर 0 माइनस एच की जगह माइनस एच भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस एच लॉग बेसी कोस माइनस एच और माइनस एफ 0 का वैल्यू कितना है 0 अपॉन माइनस एच। लेकिन उससे पहले देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरीके से स्टेप लिख देते हैं। अपॉन में log बेसी 1 प्लस, देखो आपने माइनस एच रखा है एक्स की जगह यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना। अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस 0 का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब आप यहाँ पर ये जो अपॉन में है ये कहाँ जाएगा नीचे। तो आगे की स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच लॉग बेसी कोस माइनस थीटा। ध्यान दें कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस एच अपॉन माइनस एच, ये ऑलरेडी है, ये भी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो log बेसी 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच से माइनस एच, तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब जो बचा है यहाँ पर स्टेप्स, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ एक्सपेंशन मेथड लगेगा। कौन सा एक्सपेंशन मेथड है, एक्सपेंशन मतलब प्रसार विधि है जो 11th क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं वो लगेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ कोस का प्रसार करोगे, कोस का एक्सपेंशन करोगे, फिर यहाँ पर log 1 प्लस एच स्क्वायर का यहाँ पर एक्सपेंशन करोगे। और अच्छा ऊपर ध्यान देना कोस एच का एक्सपेंशन करने के बाद में log का भी होगा उसके साथ में एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मैं log और कोस दोनों के एक्सपेंशन इधर साइड में लिख देता हूँ जिससे यूज करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले कोस का लिखता हूं, तो कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश 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 एंड log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 डैश डैश डैश। ये दोनों एक्सपेंशन इधर यूज कर लोगे आप, ठीक है ना। एक्स की पावर 1 अपॉन में भी यहाँ 1 है, लिखो या मत लिखो, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्टरनेट साइन है, इसमें भी अल्टरनेट साइन है, और यहाँ पर इवन पावर चल रही है। ये एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करोगे तो आगे की स्टेप में देखिए इसको इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 log बेसी, पहले मैं कोस का एक्सपेंशन यूज करता हूं तो 1 माइनस, ध्यान देना एक्स की जगह कौन है यहाँ पर एच, एक्स की जगह कौन है यहाँ पर एच, तो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस एच पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश 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 ब्रैकेट क्लोज अपॉन नीचे log 1 प्लस एच स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे। 1 प्लस एक्स का दे रखा तो उसमें एक्स की जगह क्या है एच स्क्वायर,
एक्स की जगह कितना है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एच क्यूब का होल एच स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3 डैश डैश डैश। अब आप यहां पर देखिए ये जो h की हाईएस्ट पावर है इसमें ऊपर वाले में, उसको आप नेग्लिजिबल मानिए, नेग्लिजिबल समझ लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें log का देखो 1 प्लस एक्स एक ही टर्म लेंगे अपन, वैसे पूरा एक्स की जगह इसको पूरा इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक ही ले लीजिएगा, फिर आगे की हाईएस्ट पावर को नेग्लिजिबल समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिमिट h टेंस टू 0 log बेस c, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख देता हूं इसको, और अपॉन में ये है ही आपका एच स्क्वायर माइनस एच की होल पावर 4 होगी, क्योंकि पावर पे भी पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 और ये डैश डैश कर देना आगे, ठीक है ना। ये टर्म लिखो या मत लिखो, 2 टर्म लिख के डैश डैश कर देना। नेक्स्ट आगे के स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अगेन एक्सपेंशन ऑफ द log 1 प्लस एक्स, log का दोबारा एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है दोबारा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स की जगह अब की बार कौन यूज हो रहा है माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2 की 2 ही होती है, तो यहाँ पर आप फैक्टोरियल 2 की जगह 2 भी यूज कर सकते हो, तो log का दोबारा एक्सपेंशन यूज करोगे आप तो कितना आएगा देखिए 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये आपका कितना माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह 2 ही लिख देना, ठीक है ना। ये नेक्स्ट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस डैश 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 आगे के टर्म नेग्लिजिबल मानिए। नेक्स्ट एच स्क्वायर माइनस एच होल पावर 4 अपॉन 2 डैश 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 डैश, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आगे की स्टेप में देखिए क्या बचाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस यहाँ एच स्क्वायर अपॉन 2 की 2 पावर है, मतलब 2 पावर है यहाँ पर, एक एच स्क्वायर बाई 2 में एच स्क्वायर की 2 पावर है तो एक पावर आउटसाइड में आ गई, तो कितनी बची, एक पावर बच गई ना, एच स्क्वायर की एक सिंगल पावर बच गई और अपॉन में 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और प्लस डैश 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 अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर की जगह यहाँ कितना हो गया 1 और यहाँ एच की पावर 4 है तो ये कितना बचा एच स्क्वायर अपॉन 2 डैश डैश डैश, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे एच की जगह 0 पुट करोगे तो आगे वाले टर्म कितना हो जाएंगे 0 1 बचाएगा, इसमें माइनस 1 अपॉन 2 बचाएगा और आगे वाले टर्म में एच आएगा तो वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखते हो लिमिट का वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है देखिए, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 2, आगे वाले टर्म कितने हो गए 0 और अपॉन में कितना है 1, तो ओवरऑल यहाँ पर पुट द वैल्यू और लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट करते हो और फिर अगर लिमिट की वैल्यू और यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ एच बचा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ओनली माइनस 1 अपॉन 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट लिख दिया मैंने, तो लिमिट एच टेंस टू 0 में मैंने यहाँ लिमिट पुट कर दी है और अगर यहाँ दोबारा भी लिमिट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट पुट करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे टर्म होते हैं, तो मैंने सपोज करो पहले इन टर्म्स में पुट किया फिर नीचे वाले टर्म में पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 अपॉन 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं थोड़ी सी देर रुक रहा हूँ बीच में, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। और वापस एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, समझा देता हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर अपन को डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन लिखा, उसके बाद में एक्स की जगह यहाँ क्या पुट किया 0 और माइनस एच, फिर आपके फंक्शन में एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट किया, बट फंक्शन कौन सा यूज किया 0 से छोटा वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और उसके बाद में कोस का एक्सपेंशन यूज किया, कोस का एक्सपेंशन यूज करने के बाद में लो का एक्सपेंशन यूज किया, और इससे पहले देखो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया। एक्सपेंशन में ध्यान देना, यहाँ हाईएस्ट पावर इग्नोर करनी है, सिर्फ ये 2 टर्म ही लेने अपन को, क्योंकि दोबारा लो का एक्सपेंशन करना अपन को, एक्सपेंशन उधर साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद में कॉमन लेके
एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे -1/2, फिर लिमिट की और वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एच बचा ही नहीं, ओनली कितना आ जाएगा -1/2। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने फाइंड आउट कर लिया था, जो कितना वैल्यू आया था -1/2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आया था -1/2। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन प्लस h), ठीक है। फिर x की जगह कौन सा पॉइंट लोगे, जिस पॉइंट पे अपन को डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, कितना, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h माइनस f(0 अपॉन h)। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फंक्शन में x की जगह 0 + h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन यूज हो रहा है आपका। तो आगे की स्टेप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h की जगह आप +h भी पुट कर सकते हो, x की जगह तो +h और log बेसी cos h और अपॉन में log बेसी 1 + h² और माइनस f(0) का कितना वैल्यू है, 0 अपॉन h। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 h log बेसी cos h अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा और h पहले से है ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, log बेसी 1 + h², h से h कैंसिल हो गया। अब जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपन ने आगे की स्टेप सोल्व की थी, वैसे इसमें करना है, क्या करना है, इसमें कोस का एक्सपेंशन करना है। कोस का एक्सपेंशन के बाद में हाईएस्ट पावर रहेगी h की, उनको नेग्लिजिबल मानना है, फिर log का दोबारा एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है, और यहाँ नीचे log का प्रसार करना ही अपन को। तो आगे की स्टेप में देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ब्रैकेट, पहले कोस का एक्सपेंशन कीजिए, तो कोस का एक्सपेंशन वो उधर लिखा हुआ जिसमें x की जगह क्या है, h, तो कितना आ जाएगा 1 - h² अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। आगे के टर्म्स को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ओनली 2 टर्म ही रहने दो। नेक्स्ट log 1 + h² का एक्सपेंशन भी कर दोगे इसके अकॉर्डिंग, जहां पर x की जगह कितना आ रहा है टर्म, h², तो h² माइनस h² का होल स्क्वायर अपॉन 2 डैश डैश डैश। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 log बेसी 1 + -h² अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह कितना लिख सकता हूँ, 2 और ब्रैकेट क्लोज। आगे के टर्म्स को नेग्लिजिबल मानिए, मतलब नगण्य मान लेना उनको, हाईएस्ट पावर को, क्योंकि वो तो h की जगह 0 पुट करोगे तो वैसे ही 0 हो जाएंगी। तो आगे की टर्म्स को छोड़ देना, सिर्फ एक टर्म ही ले लेना, 1 + x। अब दोबारा log का एक्सपेंशन यूज हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आपका जो पीछे की स्टेप में लिखा हुआ वो लिख दोगे, h² और यहाँ h की पावर कितनी होगी, 4, और अपॉन में कितना चल रहा है आपका, 2 चल ही रहा है, और डैश डैश डैश। नेक्स्ट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप एक्सपेंशन करोगे log 1 + x, x की जगह आपका क्या है, -h²/2। तो log के एक्सपेंशन के हिसाब से देखिए, x की जगह -h² अपॉन 2 और -h² अपॉन 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 और डैश 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 अपॉन, यहाँ पर h² माइनस h की होल पावर 4 अपॉन 2 डैश डैश डैश, ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे की स्टेप में देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h² कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से, तो h² कॉमन ले लिया, कितना बच गया, -1/2 माइनस, यहाँ पर देखिए h² की एक सिंगल पावर आउटसाइड में आ गई, तो कितना बच गया, h की पावर 2 सिंगल बच गई, और यहाँ 2 का होल पावर 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और ये अपॉन में 2 ये है। नेक्स्ट डैश 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 अपॉन h², नीचे वाले में से भी कॉमन आ गया, कितना बच गया, 1 - h² अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 4 पावर है, 2 पावर आउटसाइड में आ गई, अपॉन में 2 बच गया, डैश डैश डैश। h² से h² यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा का मान विद्यमान है, तो यहाँ पर लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करोगे, तो लिमिट का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जहाँ पर भी h है वो सारे टर्म कितना हो जाएंगे, 0, ऊपर कितना बचेगा, ओनली -1/2,
और आगे वाले टर्म कितना हो जाएंगे 0 और अपॉन में कितना बचेगा 1, तो ओवरऑल कितना गया -1/2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका पहले फाइंड आउट किया हुआ था कितना -1/2, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया -1/2, तो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, हिंदी में लिख दोगे यहां पर अतः है फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल आ रहे हैं, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कोस का एक्सपेंशन और लॉग का एक्सपेंशन आपको याद रहना चाहिए, वो दोनों यूज करोगे उसके बाद में स्टेप से ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 प्लस 2 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3, मापांक फलन दे रखे दो जगह, और टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल क्लोज इंटरवल में 1 से 3 में। अवकलनता की जांच करनी है अंतराल 1 से 3 में, 1 से 3 अंतराल में अपन को अवकलनता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। तो अंतराल 1 से 3 में आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है, तो उसमें बीच में कोई भी पॉइंट लेकर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो इस फंक्शन की। अगर उस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पूरे अंतराल के लिए भी आप नॉट डिफरेंशिएबल बोलोगे, और इसमें बीच बीच में जो भी पॉइंट लिया उन पॉइंट्स पे अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है, अवकलनीय है, तो आप पूरे अंतराल के लिए भी क्या बोल दोगे, फंक्शन एफ एक्स है वो इस अंतराल के लिए अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है तो इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले मॉडुलस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले एक नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे पॉइंट्स को शो करो जिनको इनका मतलब मॉडुलस फंक्शन में जो लिखे हुए उनको 0 के इक्वल पुट करके इनके रूट्स फाइंड करके फैक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 है, इसको x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो कितना आ गया 2, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो कितना आ गया 3। नेक्स्ट यहाँ पर मैं x माइनस 2 और ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है, इसको एज इट इज रहने दो, और x माइनस 3 ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो x माइनस 2 और 2x माइनस 3, और यहाँ पर भी लिख दो x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब इनके बीच में देखो साइन लगाएंगे अपन, साइन अप्लाई करेंगे कैसे, 2 से छोटा हो, 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह 2 से छोटी, तो ये किसका रिजल्ट आएगा, माइनस का। इसमें भी 2 से छोटी यहाँ पुट करते हैं तो किसका आएगा, माइनस का। अब इसको सोल्व करोगे कितना जाएगा, माइनस का x और प्लस का 2, माइनस का 2x और प्लस का 6। सोल्व करोगे तो माइनस 2x ये कितना हो गया 3x और 6 2 8, तो 8 माइनस 3x। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, फंक्शन एफ एक्स इफ कंडीशन x लेस देन 2, 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए फंक्शन कितना आ गया 8 माइनस 3x। ठीक है, नेक्स्ट 2 से बड़े के लिए और 3 से छोटे के लिए, तो 2 से बड़ा हो तो ये किसका आएगा, प्लस का, और 2 से बड़ा 3 से छोटा ये किसका आएगा, माइनस का। इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 6, माइनस 2x और x कितने बचा है, माइनस का x, और ये कितना बच गया 4 और माइनस x, तो कितना जाएगा 4 माइनस x, 4 माइनस x। ठीक है, ये कब की कंडीशन है, 2 से बड़ा हो x का वैल्यू और 3 से छोटा हो। आ रहा समझ में। नेक्स्ट 3 से बड़ा, 3 से बड़े के लिए देखो ये भी प्लस का, और 3 से बड़ा में ये भी प्लस का। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, और ये कितना हो गया माइनस का 8, और 2x और x कितना हो गया 3x, तो 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 आ गया। ये कब की कंडीशन है, जब x का वैल्यू क्या हो 3 से बड़ा। अब इक्वल टू की बात करें तो 2 और 3 को मैं इक्वल टू में लेता हूं, तो 2 का वैल्यू इक्वल टू में पुट करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 4 में से 2 लिया लेस हुआ तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर भी अगर 2 को लेता हूँ तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 लेस हुआ तो 2। तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसमें इंक्लूड कर सकते हो दोनों ही पॉइंट, क्योंकि सेम ही आने हैं आंसर, तो
2 से उस ऊपर वाले में और इसमें, और 3 में इस बीच वाले में और नीचे वाले में आंसर सेम ही आने। ये मैंने मॉडुलस फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को नहीं यूज करना, आपको इस फंक्शन को देखना है। इस फंक्शन में अपन बात करें तो इस फंक्शन में देखो 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, पोलोनोमियल फंक्शन। पोलोनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है एवरी पॉइंट्स पे। ये 2 और 3 के बीच में भी पोलोनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और 3 से बड़े के लिए भी ये पोलोनोमियल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस के बात करें तो कंटिन्यूअस तो अपने अपने इंटरवल में है यहाँ पर ये फंक्शन तीनों, और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन यहाँ पर 2 पर देखिए, 2 पर यहाँ पर है और यहाँ पर वैल्यू तो सेम आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 2 पर ये कंफर्म नहीं है अपन को कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल होना उसका जरूरी नहीं होता। क्यों? जैसे उसकी कोई वी शेप बन जाती है, वी शेप बनने पर वो कॉर्नर पर वी शेप बन जाती है इस तरीके से, जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है तो उस कॉर्नर पर यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन, तो इस तरीके से अपन 2 पर नहीं कंफर्म कह सकते, ऐसे 3 पर भी नहीं कंफर्म कह सकते हैं। तो 2 और 3 पॉइंट इस इंटरवल में है क्या? है, ठीक है ना। 2 और 3 इस इंटरवल में है क्या? है, 2 भी है और 3 यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पर पॉइंट है इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट को ले लो, 2 पॉइंट को लेकर आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। अगर 2 पर डिफरेंशिएबल है तो आगे का पॉइंट और ले लेना फिर। तो पहले 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, अपन टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर क्या लिखोगे? बायां अवकलज लिखना चाहो तो लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी राइट माना जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x अपॉन माइनस h)। फंक्शन में x किस गए यहाँ पर अभी 2 पुट करूंगा क्योंकि 2 पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h माइनस f(2 अपॉन माइनस h)। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में x किस गए 2 माइनस h पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा? 2 से छोटा। तो 2 से छोटे के लिए देखो ये फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं एट 3 और x की जगह कितना लिख दूंगा 2 माइनस h। ध्यान दे एट तो एज इट इज है, 3 भी एज इट इज है, ओनली x की जगह लिखना अपन को 2 माइनस h। नेक्स्ट माइनस f2 में देखो ये यूज हो रहा है तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? x की जगह 2 पुट किया तो 4 में से 2 लेस हुआ तो कितना बच गया? 2 अपॉन माइनस h। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से सोल्व करता हूँ थोड़ा सा आगे की स्टेप में। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एट माइनस 3 टू जा 6 और यहाँ प्लस 3h, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया? प्लस 3h और माइनस का 2 अपॉन माइनस h। अब आप यहाँ देखिए माइनस के 6 और माइनस के 2 कितने हो गए? माइनस के 8 और 8 प्लस के दे रखे हैं तो ये कैंसिल हो गया। आगे की स्टेप में देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 3h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया। और अगर आप यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करते हो तो h बचा ही नहीं है, ओनली कितना बचा? ये माइनस और ये 3, तो 3 माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा? -3। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका बायां अवकलज आ गया। इसी तरीके से अपन इधर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) और माइनस f(x अपॉन h। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर दायां अवकलज भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, दायां अवकलज, और न लिखो तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन में x किस गए? यहाँ कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं? 2 पॉइंट की, तो 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखिए f2 प्लस h है, मतलब फंक्शन में x किस गए 2 प्लस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? 2 से बड़ा, x का वैल्यू 2 से बड़ा, ये फंक्शन है देखो बीच वाला यहाँ पर, इस फंक्शन को यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या आएगा? स्टेप में देखिए 4 एज इट इज माइनस x, वेरिएबल किस गया आपको 2 प्लस h पुट करना है, तो 2 प्लस h माइनस f2 पर वैल्यू वैसे पीछे सोल्व किया हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना है? 2, ठीक है, अपॉन h। नेक्स्ट इसके भी ब्रैकेट्स को सोल्व करोगे तो आगे की स्टेप में देखिए क्या आएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 4 माइनस 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h। -2 कितना हो गया? -4 और 4 प्लस के हैं ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल कितना बच गया वो देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h, h से h भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -1।
यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा, क्योंकि एच है ही नहीं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ रहा है -3, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ रहा है -1। तो बताओ, आप बोल सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या 2 पर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ही नहीं आ रहे। अब x = 2 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पूरे इंटरवल में भी अपन डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, पूरे अंतराल में भी आप अवकलनीय नहीं बोलोगे। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे? सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर हिंदी में लिख देना आता है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देना आता है, फलन f(x) अवकलनीय नहीं है कितने पर? x = 2 पर, x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो दैट इज द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, that is the function is not differentiable in interval +1 से 3, +1 से 3 में नॉट डिफरेंशिएबल, +1 से लेकर 3 में क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पूरे अंतराल में डिफरेंशिएबल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 इस अंतराल के बीच में आता है पॉइंट। हिंदी में लिख दोगे, अर्थात फलन f(x) अवकलनीय नहीं है अंतराल 1 से 3 में, समवर्त अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। पहले तो फंक्शन जो आपको दे रखा है उसको डिस्क्राइब करना है, मॉड्यूलस फंक्शन को किस तरीके से करना है। आप ये मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो लिखे हुए उनको 0 के इक्वल पुट करके, पॉइंट फाइंड आउट करके, नंबर लाइन पे शो करके, उससे छोटा, उससे बड़ा, इस तरीके से उनके साइन एडजस्ट करोगे। यहाँ पर अंदर वाले साइन मत चेंज कर देना, उनके आउटसाइड में वो रिजल्ट किसका देगा वो साइन लगा के उसको फंक्शन को सोल्व करोगे, और वो कंडीशंस के साथ में वो फंक्शन आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में उस फंक्शन को आपको यूज नहीं करना, ओनली ये फंक्शन यूज करना है। फिर आप बात करो इस अंतराल की, तो इस अंतराल के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को रेंडमली आपने लिया, तो यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया आपने, क्योंकि 2 पॉइंट इसके बीच में, और 2 पॉइंट पे यहाँ फंक्शन भी चेंज हो रहा है। 2 पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को देख के आपने आइडिया लगाया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -3 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे। फिर आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, तो इट मींस x = 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 2 पर अवकलनीय नहीं है, x = 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो पूरे अंतराल के लिए भी 1 से 3 में अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है।